नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितनी भी जनता, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, उन तक ये खबर ज़रूरी खबर है, क्योंकि अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी आज कमर्शियल गाड़ी आपको सड़कों पर दिखती हुई नहीं नज़र आएगी, चाहे वो मेटाडोर हो, चाहे वो बस हो। सॉरी, बताना चाहेंगे कल जिस तरह से ट्रांसपोर्टर सड़कों पर उतरे थे, टायर जलाकर उन्होंने अपना रोष प्रदर्शन किया था। ई बसेस को लेकर के सरकार के साथ एक मुआहिदा उनका हुआ था कि जिन जिन रोड्स पर मेटाडोर अवेलेबल नहीं है, सुविधा नहीं है, वहाँ पर ई बसेस को लगाना ज़रूरी है। ई बसेस वहाँ उनके साथ मिलकर इस बात का फैसला, निर्णय लिया जाए। पर कहीं ना कहीं उस मुआहिदे को कल सरकार की तरफ से तोड़ा गया और जिसके चलते आपने देखा ट्रांसपोर्टर सड़कों पर उतरे। उसी के चलते इस समय हमारे साथ जुड़ेंगे ट्रांसपोर्ट जो प्रेसिडेंट हैं विजय चिप जी, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आज पूरा जम्मू की अगर बात करें तो चक्का जाम है, सिर्फ जम्मू या अन्य क्षेत्रों में भी चक्का जाम है। हेलो हेलो जी जी, नमस्कार विजय चिप जी। नमस्कार जी। सर, आज चक्का जाम है सिर्फ जम्मू में या कहाँ कहाँ, प्लीज बताइए। आपको इस समय लाइव ऑडियो में जनता हमारी सुन रही है और चक्का जाम में कौन कौन सी गाड़ियां चलेंगी या नहीं चलेंगी, ये जानकारी दीजिए जी विजय जी। नमस्कार मैम जी। आप देखिए, पहले जब ये ई ऑटो के 75 रूट्स जो आइडेंटिफाई किए थे जी, तो सरकार ने उसमें भी 3 महीने पॉलिसी बनाने में लगाए कि ये ई रिक्शा चलेंगे लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे। जी जी, मगर आप देखिए, वो ई रिक्शा जो इन्होंने पॉलिसी बनाई थी, इम्प्लीमेंट सरकार ने करना था, वो धड़ल्ले से शहर में वायलेशन, जिसे आप कह सकते हैं, वो धड़ल्ले से नेशनल हाईवे पे वो चल रहे हैं, जबकि वो ई रिक्शा नेशनल हाईवे पे नहीं चल सकता। बिल्कुल। और उसके बाद आप देखिए, ई बसेस जब आई तो ई बसेस स्मार्ट सिटी के लिए इन्होंने वहां गाड़ियां चलानी है जहां गाड़ियों की लोगों को जरूरत है। बिल्कुल सर, ये नहीं है कि जहां आगे ही 500 के करीब बस चल रही है। फॉर एग्जाम्पल बिहार लगा लो, आप अखनूर सेक्टर लगा लो, आरसपुरा लगा लो, जम्मू कठुआ लगा लो। तो यहाँ इन्होंने जो ये गाड़ियां चलाई हैं, जब ये गाड़ियां स्मार्ट सिटी की आई थी तो हमारे साथ 3-4 राउंड ये हमारी मीटिंग हो चुकी थी और हमारा एक मिलकर तय हुआ था कि जो प्राइवेट बसें हैं इनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए और जो स्मार्ट सिटी की बसें हैं ये भी वहां चलनी चाहिए जहां लोगों को जरूरत है। मगर इन्होंने कल जो किया, वो जो समझौता हमारे साथ किया था, इन्होंने वो समझौता तोड़ा और जब वो समझौता टूटा, हमने देखा कल हमारा सेक्टर अखनूर पूरा बंद था, जो आरसपुरा है वो भी बंद था। फिर मिलके कल सभी ने ये डिसीजन लिया कि अगर सरकार कोई चीज लाती है तो पॉलिसी के तहत वो आनी चाहिए। और लक्ष्मी जी, मैं एक चीज और सामने लाऊंगा, हमारी गाड़ी में बार विडो, स्टूडेंट, देखिए हैंडीकैप, सबको हम कंसेशन देते हैं। आप देखिए, इनकी गाड़ी में स्टूडेंट नहीं बैठ सकता, ना ही ये बिठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं है कि ये गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाएगा। ये टाटा की गाड़ी है, जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे सभी लोगों का कहना है कि अडानी अबानी देश को चला रहे हैं, तो इसी तरह ये टाटा अगर लक्ष्मी जी हम पे हावी होगी हजारों की तादाद में, मैंने कई बार कहा है, हमारी फैमिलियां, रोजगार हमारा जम्मू कश्मीर में। आप देखिए, ये जम्मू में कश्मीर में 3 महीने से, हमारी 4 महीने से वहां भी यही जिद्दोजहद चल रही है। मगर ये सरकार करना क्या चाहती है, आप देखिए, टाइम टेबल इनका कोई नहीं है, ट्रांसपोर्ट चलती है टाइम टेबल से। और ये गाड़ियां ऐसे धड़ल्ले से चल रही हैं, जहां से दिल कर रहा है वहां कट मार के आ रही हैं। कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है मानो कोई पता नहीं है। जी। तो ये सबने हम मिलके कल जो डिसीजन लिया था, आज पूरे देखिए मेटाडोर, ऑटो, हमारी बड़ी बसें,
हमारा चक्का जाम है, और जाम तब तक रहेगा जब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती, कोई बढ़िया पॉलिसी सामने नहीं लाएगी। मुझे नहीं लगता कि हमारी गाड़ियां चलेंगी। विजय जी, यहाँ पर एक तरफ लोग इस ई बसेस को समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ मीडिया कर्मी हमने देखा कल भी चला रहे थे कि ई बसेस और लगनी चाहिए, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें CCTVs है, इसमें ऑनलाइन हम चेकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं किराया भी मतलब यानी कि नॉमिनल चार्जेस हैं। तो कई लोग इसे वो भी कर रहे हैं, यानी कि जनता इसे समर्थन भी कर रही है। फिर जिस चीज़ को जनता समर्थन कर रही है, फिर आप आपत्ति जता रहे, आखिर क्या समझे? देखिए मैम, हमने कब कहा कि ये गाड़ियां ना चले? हमने कब कहा ई रिक्शा ना चले? हमने ये कहा कि जहां जहां आप देखिए, सीधे तौर पे जहां हमारी मेटाडोर चलती है वहां सबकी अलग अलग पॉलिसी है। जी जी। ई रिक्शा की वही पॉलिसी है। ई बसेस जहां चलनी है, जहां डिमांड है, वहीं पे चलेगी ना गाड़ी। जहां लोगों की, जहां एक एक मिनट के बाद, एक एक दो मिनट के बाद सर्विस चल रही है, मुझे बताइए वहां कौन सी? हाँ, रही बात जो आप बोल रहे हैं कि इनमें कैमरा वगैरह, जहाँ अब जो गाड़ियां, नई गाड़ियां आ रही हैं, जैसे ये आई है, जो हमारी गाड़ियां आ रही है, उसमें भी वो सारा GPS सिस्टम वो कंपनी फिटिंग करके दे रही है। वो नई बसें जो हमारी आ रही हैं उसमें भी कैमरा सिस्टम है। ये नहीं है। अब अगर मैं आपको याद दिलाऊंगा तो जब पहले नोकिया मोबाइल था, अब लोगों के पास आईफोन है, एंड्रॉइड है, लेकिन जब नोकिया आया था तब नोकिया ही था, तब एंड्रॉइड और ये आईफोन कम थे। आज लोगों के पास सुविधा है, तो ट्रांसपोर्ट की सारी चेंज हो रही है। लेकिन ये तो नहीं ना कि आप हजारों की तादाद में जो फैमिलियां हैं उनका गला काट के, लक्ष्मी जी, एक जो पहले ही माला माल है उसको अब माला माल करोगे तो जम्मू कश्मीर के लोग जाएंगे कहाँ? विजय जी, आपकी बात तो हमेशा सरकार मानती है। अगर बात करें, आपके चेयरमैन जो है जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की, वो हमेशा टेबल टॉक करते हैं, उनकी बात को माना भी जाता है, कई आपकी मांगों को पूरी भी की जाती है। तो क्या आपके चेयरमैन जो है उन्होंने बात की है एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार से? देखिए मैम, चेयरमैन हमारे सरदार अजीत सिंह जी कल ओगल स्टेशन थे, लेकिन हमें निमंत्रण आ चुका है 11:30 बजे म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग के लिए। लेकिन देखते हैं वहाँ नतीजा क्या निकलता है मैम। अगर कोई अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता है, कोई पॉलिसी, हमारा मकसद क्या है कि ट्रांसपोर्ट की अच्छी पॉलिसी बननी चाहिए। ये नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप गाड़ियां मत चलाइए। मैं एक चीज कहने से भी परहेज नहीं करूंगा कि धांधली तो हम जहां नहीं होने देंगे, मनमर्जी तो हम जहां नहीं करने देंगे। सिस्टम में जैसे गाड़ियां चलती हैं, यानी आपका कहने का मतलब है कि जो पहले हमारी बसेस आप लोगों की चल रही हैं, प्राइवेट बसेस या मेट्रो, वो चलती रहे, पर हाँ ई बसेस उन रूट्स पर चलाई जाए जहां पर सुविधा अभी तक नहीं है, जहां पर गाड़ियां, मेट्रोडोर्स या बसें नहीं पहुंच पा रही, वहां पर। यही आपका कहने का मतलब है? मैम, हैंगरी रूट्स जहाँ है, जहाँ बहुत सारी, जैसा आप देखिए अभी ये 20-25 बसें आई हैं, 70 बसों को हमने शहर में मिलके, हमारी टीम ने और म्युनिसिपल जो स्मार्ट सिटी की टीम है, हमने मिलके गाड़ियां, आप देखिए शहर में गाड़ियां नहीं आपको दिख रही, चल रही है ना 70 गाड़ियां। लेकिन बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं कि जहां गाड़ियों की जरूरत है, आप वहां चलाइए। जहां ऑलरेडी ओवरफ्लो है, देखिए एक सिस्टम है मैम, मेरी गाड़ी मान लीजिए फॉर एग्जांपल पलामला चलती है, वो अखनूर तक उसकी सवारी ज्यादा होती है। जब वो अखनूर से आगे जाता है तो उसमें मान लीजिए 10 सवारियों को छोड़ के उन्होंने बॉर्डर पे जाना पड़ता है। तो ये खाली अखनूर जाएंगे, कट मार के आ जाएंगे, मलाई खाएंगे, तो लस्सी तो हम नहीं ना पियेंगे। ये वहां चल रही है जहां इनको लगता है कि वहां मैं जाऊंगा, अखनूर से कट मार के वापस आ जाऊंगा, जबकि अखनूर से आगे तकरीबन 40 किलोमीटर आगे रूट से, हमारे 50 किलोमीटर आगे रूट से हैं जो बॉर्डर तक, वो जहां हमारी गाड़ियां 2-2, 3-3, 5-5 सवारियां लेके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पर विजय जी उसके बावजूद भी जनता खुश है। ये हम देख रहे हैं, कमेंट्स में भी कमेंट भी आ रहे हैं कि जनता के लिए अच्छी है बसेस। मैम, जहां जरूरत है चलाएं, हम कहाँ मना कर रहे हैं? जनता के लिए ही तो हमारी भी गाड़ियां हैं। जी जी। अभी हमारे पास क्या हमारी गाड़ियां भी तो ऐसी आ रही हैं। ये तो नहीं है ना कि आप धांधली करोगे, धांधली तो हम नहीं करने देंगे। ई बसों की जहां लोगों को जरूरत है, जहां हमारी
सर्विस हम नहीं दे पा रहे, आप चलाइए, जी। हमें कोई इतराज नहीं इसमें, लेकिन पॉलिसी तो होनी चाहिए। चलिए, आज का दिन ही चक्का जाम है, आगे आने वाले समय में भी इस तरह का हो सकता है सर? मैम, अगर हमारा कोई आज कोई निर्णय होता है, अगर नहीं होता है तो फिर हमारी कमेटी बैठेगी, उसमें जो डिसीजन होगा वो कन्वे किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ विजय चिप जो प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के। हमने जनता तक इनकी बात रखी कि इनका इशू क्या है, क्यों आज जम्मू की सड़कों पर कमर्शियल गाड़ियां जो है, चाहे मेटाडोर है चाहे बसेज है, वो नहीं दौड़ेंगी। क्यों इनकी डिमांड है ई बसेज को लेकर, ई बसेज के लिए कि उन्होंने कहा कि जिस रूट में हमारी बसेज नहीं जाती, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर ई बसेज को लगाया जाए, जहाँ पर पहले से ही प्राइवेट बसेज या गाड़ियाँ चल रही हैं वहाँ पर ई बसेज को नहीं लगाया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो कर्मचारी खास करके ट्रांसपोर्टर्स या ड्राइवर्स हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनका भी परिवार है, तो उस वजह से बाधा आ रही है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि सरकार के साथ एक मुआहिदा होगा कि जहां पर ज़रूरत होगी बसेस की तो वहां पर लगाया जाए, जहां पर ऑलरेडी चल रही वहां पर ना लगाया जाए। फिलहाल जनता के सामने हमने उनका पक्ष भी रखा कि किस वजह से जो कि बसेस के आज जो कमर्शियल गाड़ियां नहीं चल रही हैं, आज चक्का जाम रखा ट्रांसपोर्टर्स ने। जनता इस पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा, क्या ई बसेस आपके लिए कितनी सुविधाजनक है। क्योंकि एक तरफ लोगों के रुझान आ रहे हैं, लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कॉमन इंसान के लिए, आम इंसान के लिए ई बसेस बेटर हैं क्योंकि सुविधा से लैस हैं। साथ ही साथ ये कहेंगे कि ट्रैकिंग सिस्टम है उसमें, और साथ ही साथ ये कहेंगे कैमराज, सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल हैं, और ऑनलाइन इसकी एक बुकिंग है, और जहाँ पर आप खड़ेंगे आप ट्रैक कर सकते हैं कि किस जगह से बस कहाँ पर पहुँची है। यानी सारी डिजिटलाइजेशन तरीके से इस बस को तैयार किया गया, और जनता काफ़ी सुविधाजनक मान रही इन बसों को। तो उधर से दूसरी तरफ बात करें, ट्रांसपोर्टर्स को आपत्ति है कि हर जगह जहाँ पर ऑलरेडी लगी हो वहाँ पर नहीं लगाई जाए। और कुछ लोग ऐसे भी है, हमें फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि बन टोल तक ई बसेस लगती है, उसके आगे भी ई बसेस लगनी चाहिए। हम ये भी गुहार लगाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि बन टोल से आगे भी लोगों ने हमें कॉल किया था कि वहाँ से आगे भी ई बसेस को लगाया जाए, ताकि जो नॉमिनल चार्जेस में सुविधाजनक जो सफ़र है हर कोई हमारा जम्मू वासी कर सके। फिलहाल जनता का क्या कहना है कि आज जो ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा चक्का जाम किया गया ई बसेस को लेकर, क्या वो सही है या ई बसेस को हमारी जनता समर्थन करती है? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। पर घर से निकलने से पहले ये ध्यान में रखिएगा कि आज कोई भी कमर्शियल गाड़ी या मेट्रो बस नहीं चलेगी। आप अपना इंतज़ाम कर कर निकलिएगा, ये ना हो आप घरों से निकलें और घर से बाहर निकलकर आपको परेशानी का सामना करना पड़े अगर आपने कहीं ज़रूरी काम के लिए जाना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी कीजिएगा ताकि जानकारी दूसरों तक भी पहुंचे, और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।